दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की तरफ से जो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें टोटल 7 वैकेंसीज थी। ये जो पोस्ट निकल के आई थी, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की पोस्ट थी एंड गाइस फैमिली कोर्ट की पोस्ट निकल के आई थी। इस वीडियो में हम इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर और पेड नोट्स, जिसमें कि आपको सभी टॉपिक मिलेंगे, वो आपको कैसे लेने हैं, कैसे मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है पोस्ट प्रीफरेंस का। जिन कैंडिडेट ने कोई भी पोस्ट प्रीफरेंस नहीं डाला है और जो डालना चाहता है, उनके लिए बेनिफिट बताऊंगा और लॉसेस बताऊंगा। पोस्ट प्रीफरेंस डालने के लॉस क्या होंगे, पोस्ट प्रीफरेंस डालने का बेनिफिट क्या होगा, सभी चीजों पर हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पार्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बेसिक सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें ओनली आपका एग्जाम होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, ओनली आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स, छोटा मोटा मेडिकल होता है, सभी गवर्नमेंट एजेंसी छोटा मोटा मेडिकल लेती है। लाइक एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, इतना होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बेसिस ऑन योर रिटन टेस्ट एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें कि उन कैंडिडेट का नाम होगा जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट है। 1:1, 1:10, 1:5 की रेशियो में ऐसे कैंडिडेट नहीं आएंगे। जितनी पोस्ट निकल के आई है, सपोज करो 7 पोस्ट है, 7 ही कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। इसका रूल पहले से ही है, वो जितनी पोस्ट आते हैं उतने कैंडिडेट वो सेलेक्ट करते हैं, चाहे मेडिकल में बाहर हो जाओ, चाहे डीबी में बाहर हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और सभी पार्ट यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। इट मींस कि जो क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा, वही क्वेश्चन ट्रांसलेट होकर आपको इंग्लिश में भी दिखेगा। एग्जाम आपका कंप्यूटराइज एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। सीबीटी आपका ये एग्जाम होगा। एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी सही लगता है वो आप टिक कर सकते हो। आपको हिंदी में समझ आता है तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में समझ आता है इंग्लिश में पढ़ो। आपको जो भाषा समझ में आती है वह भाषा में आप दोनों में से एग्जाम दो। कोई सिलेक्शन आपको भाषा का नहीं करना है, ठीक है। 200 मार्क्स का ये एग्जाम है और 200 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। और गाइस नेगेटिव मार्किंग है 0.25%। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और इसमें तुक्के कैसे मारने हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, जब इस पे मैं बेसिक कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, जब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें 120 मिनट आपको पूरा करने के लिए मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। मींस 160 मिनट आपको एग्जाम को पूरा करने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस। एग्जाम सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम है, क्या क्या सिलेबस है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो इसका पहला पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड का, ये एक रीजनिंग की तरह होता है, लेकिन थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। कभी आप रीजनिंग पढ़ो तो ये बात ध्यान में रखो कि रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन रीजनिंग जैसा ही जनरल एप्टीट्यूड होता है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उससे, तो ये आपको पढ़ना है। इसके भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के 2 पार्ट है, एक तो करंट इवेंट्स है, इंटरनेशनल नेशनल जो भी है, करंट अफेयर हम बोलते हैं जिसको। फिर दूसरा हमारा हिस्ट्री में आते हैं हम, जनरल नॉलेज, जो कि हमारी पुरखों की हिस्ट्री है, ठीक है, वो सभी आएगी। पुरखों मीन्स की जो महाराजा, राजा, अकबर, बीरबल, ये जो कहानी चलती आ रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड ये पॉलिटी, ये सब इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके भी हम एक बुकलेट देंगे। वो बुकलेट में लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं सभी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, वो हम सभी चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम 6 मंथ की करंट अफेयर आपको देंगे, ठीक है। अब फिर आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश आपको हम बेसिक फंडा बताएंगे, आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि इसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दिए विद फार्मूले के साथ। इसमें यहाँ पे मैंने हिंदी में भी कुछ चीजें ट्रांसलेट की है कि आप हिंदी में भी समझ सको वो चीजें जो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो। तो बहुत इजी लैंग्वेज हमने अपने नोट्स में किया हुआ है, तो वह भी आपको देंगे। फिर आते हैं लाइब्रेरी साइंस की। लाइब्रेरी साइंस की एक बुकलेट हमने बनाई है, वह बुकलेट आपको दी जाएगी। और उस बुक से कहीं ना कहीं अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो 40 से 45 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। अब जो मैं 4 पार्ट का भी आपको बताया, ईच पार्ट जो है वो 50-50 क्वेश्चन का होगा और 50-50 मार्क्स का होगा, ठीक है। इट मींस कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का ये एग्जाम हुआ। ये चीजें, अब इसमें मिनिमम कट ऑफ भी निर्धारित की है गवर्नमेंट ने। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे
200 में से 100 नंबर तो लेके आने ही आने। 100 से ऊपर आप कितने भी लेकर आओ, जिस जिस स्टूडेंट के ज्यादा नंबर है वही सिलेक्ट होगा इसमें, लेकिन कम से कम 100 मार्क्स तो लेके आने हैं। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट है, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो इसमें 45% मार्क्स आपको लेके आने हैं। ये सब चीजें हुई यहाँ पे, तो ये सब चीजें आप देख लो। इट मीन की 90 नंबर आपको लेके आने हैं, 45% 90 नंबर मिनिमम लेके आने हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पेड नोट्स। एक नंबर आपको डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहा होगा, 9990934347 नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि डिस्प्ले से बार बार फ्लैश हो रहा है। 9990934347 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और डिटेल बतानी है कि मुझे DSSB की लाइब्रेरियन पोस्ट के नोट्स चाहिए। तो नोट्स विद इन 5 to 10 मिनट आपको डिलीवर की जाएंगे आफ्टर पेमेंट। और नोट की फी है 149 रुपीज, जिसमें हम आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपको देंगे। आप किसी बाहर से ऑनलाइन कोचिंग करते हो, उनकी फीस 1000 रुपीज ऑलमोस्ट रहती है, लेकिन ऑनलाइन सब एक बहाना है, कोई पढ़ता नहीं है। सेम ही आपको सेल्फ स्टडी करनी है, मेरे नोट से कर लो या फिर किसी बाहर ऑनलाइन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेके नोट्स, उससे भी कर सकते हो, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो नोट्स की वैल्यूएबल प्राइस है, नोट्स जो परफेक्ट है वो हम आपको बताएंगे, वो मैं ही आपको दे सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल रिसर्च एनालिसिस नोट आपको मिलेंगे, वही आपको पढ़ना है, बाहर से कोई स्टडी आपको नहीं करनी है। अब मेन मुद्दा आता है पोस्ट प्रीफेंस का। देखो, अगर आपने यहाँ पे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए पोस्ट प्रीफेंस डाल दिया, अगर आपका सिलेक्शन भी होता है तो आपको फैमिली कोर्ट के लिए नहीं भेजा जाएगा। सपोज करो आप 1-2 नंबर से रह गए हो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, 1-2 नंबर से रह गए और जहां की आपकी गुंजाइश थी यहाँ पे फैमिली कोर्ट में जाने की, तो वहां पे आपको नहीं भेजा जाएगा। तो इसलिए अगर आपको पोस्ट प्रीफरेंस डालना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने पोस्ट प्रीफरेंस नहीं डाला, इसका बेनिफिट ये है कि कभी कभी स्टूडेंट 1-2 नंबर से एक पोस्ट उसकी हो जाती है, कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बट लक साथ है तो आपके साथ सब कुछ है। ठीक है, इसमें पोस्ट प्रीफरेंस आपको डालना ही नहीं भाई, जहां हमारा लक वहीं हम जाएंगे। गवर्नमेंट जो चाहिए भाई, रहना तो दिल्ली में ही है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे फैमिली कोर्ट हो। फैमिली कोर्ट में बहुत ज्यादा आराम आपको मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, फैमिली कोर्ट में आपको फैमिली की चीजें देखनी है, तो इसमें ज्यादा बड़ा झंझट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका नंबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आया है और उसी बेसिस नंबर पे आपका कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट में आ गया है, ये नहीं कि नंबर ऑफ पोस्ट 7 ही रहने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पोस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन उसमें ना यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ये रखते हैं वैकेंट के लिए, जिसमें कि आपको जो है 1 साल बाद या कुछ ऐसे बुला लेते हैं, क्योंकि हर बार पोस्ट नहीं निकल के आती। एक रिक्रूटमेंट रेडी करने के लिए करीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन एंड ऑल, इसके एग्जाम लेना है। इस देखो, पोस्ट तो 7 है, पता नहीं कितने कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे भाई, एग्जामिनेशन सेंटर भी तो अलॉट किया जाएगा दिल्ली के लिए। ठीक है, उसको फीस देना एंड ऑल, बहुत पैसा खर्च होता है। गवर्नमेंट बार बार पैसा नहीं खर्च करती, 1-2 कैंडिडेट को वो होल्ड रखती है, ताकि कोई रिजाइन मारे या कोई किसी का रिटायरमेंट हो तो उसकी जगह उसको ले ले। ठीक है, तो पोस्ट प्रीफरेंस आपको नहीं देना इन पोस्ट के लिए। रीजन मैंने आपको बताया, जो भी रीजन है कि आपको दोनों में से कहीं पर भी वो रख लेगी। अगर आपने सपोज करो आपने फैमिली कोर्ट का दिया और 6 वैकेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, तो फैमिली कोर्ट का पोस्ट प्रीफरेंस दे दे, इसके लिए जनरल की ओनली एक ही पोस्ट नहीं निकल गई है। आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आपके सपोज करो 200 में से 200 नंबर हो, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए जहां आपको कंसीडर किया जा सकता था, वहां पे आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर आपको जो है फैमिली कोर्ट में ही कंसीडर किया जाएगा, 1-2 नंबर से भी स्टूडेंट रह जाता है। तो ये चीजें हैं, और नोट्स आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।